तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो दक्षिण अमेरिका की उत्तर में स्थित है, एक स्वाधीन देश का नाम जो है वेनेजुएला। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है वेनेजुएला। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क के तहत सब कुछ एक एक करके जानते हैं। और वो देश की जो राष्ट्र झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, लेकिन कुछ साल पहले ये देश के राष्ट्र झंडा जो है अलग था। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितनी दूर है, इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है। और मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा असल में वेनेजुएला दुनिया के अंदर कहाँ पर है। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास मुझे वीडियो करना चाहिए, ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आयतन के हिसाब से ये देश जो है दुनिया के अंदर 32 नंबर पे आता है। हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर जो है 32 नंबर सबसे बड़ा देश जो है वेनेजुएला, जिसका आयतन या एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 916.445 वर्ग किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों चलिए हम गूगल मैप की मदद से हम दिखा देते हैं असल में वो जगह कहाँ है जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर की तरफ स्थित है। देश का नाम जो है वेनेजुएला। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर जो वो देश की कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इस देश में जो है नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की पश्चिम में जो है कोलंबिया, पूर्व में जो है गायना, दक्षिण में जो है ब्राजील और उत्तर में जो है कैरिबियन सागर। और कैरिबियन सागर में जो है इस देश की कुछ छोटे छोटे द्वीप है जहाँ पर इंसान भी रहता है। और ये देश की जो राजधानी है काराकास, वो देश की जो है राजधानी। वेनेजुएला की जो राजधानी काराकास जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। काराकास एयरपोर्ट आपको नजर आ रही है ना। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए राजधानी में स्थित है। और ये देश की साइड में जो है कैरिबियन सागर, वो कैरिबियन सागर के जो तट पर आपको नजर आ जाएंगे ये देश की जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो दिख रही हो काराकास, वो देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है। और धर्म की बात करें, ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है जहाँ पर 91% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। भाषा की बात करें, ये देश जो है स्पेनिश भाषा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोला जाता है। और यहाँ पर जो है 26 लैंग्वेज में इस देश में जो है भाषा बहुत सारा लोग यहाँ पर रहता है। लेकिन ये देश की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो दोस्तों दुनिया के अंदर जो है 50 नंबर पे आता है ये देश जनसंख्या के मामले में। ये देश 50 नंबर में ये देश ही आता है। और GDP के मामले में जो है 94 नंबर पे आता है दुनिया के अंदर। जो GDP की लिस्ट अगर हम देखें तो देश की, तो दोस्तों ये देश जो है 94 नंबर पे आता है। अगर देश की GDP की अगर हम देखें तो दोस्तों 43.546 बिलियन ये देश की जो है टोटल GDP, जो अमेरिका महादेश में जो है ये सबसे ज़्यादा खराब GDP वाला देश भी आप कह सकते हो। तो दोस्तों ये देश के कॉलिंग कोड की बात करें तो +58 ये देश के कॉलिंग कोड कर करने के आगे आपको ऐड करना पड़ेगा। और पानी की बात करें तो 3.2% यहाँ पर पानी, जो पीने वाला पानी। और ये देश की जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है आज के टाइम पे वो जो है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो दोस्तों ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये देश में मौजूदा जो राष्ट्रपति निकोलास मादुरो, हाँ दोस्तों निकोलास मादुरो ये देश के जो मौजूदा राष्ट्रपति, वो जो है विवादित राष्ट्रपति। बहुत सारा लोग जो है इस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं मानता है, क्योंकि एक रिपोर्ट कहता है, जो ह्यूमन राइट की एक रिपोर्ट कहता है, इस देश में जो है लैटिन अमेरिका की सबसे खराब गणतंत्र ये देश में चल रहा है। क्योंकि ये देश में जो पार्टी है, जो राष्ट्रपति है, उसके जो विपक्ष पार्टी है, उस विपक्ष पार्टी को जो है यहाँ पर दबाया जा रहा है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर दबाया जा रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ पर जो राजतंत्र जैसा यहाँ पर कुछ ला रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए वो देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखा दे रही हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश के मौजूदा राष्ट्रपति जो है निकोलास मादुरो। और उपराष्ट्रपति भी ये देश की है, जो 5 जुलाई 1811 को ये देश जो है स्पेन से स्वाधीन हुआ है। और कोलंबिया से ये देश स्वाधीन हुआ है 13 जनवरी 1813 को ये देश जो है कोलंबिया से ये देश स्वाधीन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वो देश की छोटे छोटे द्वीप में कैसे एयरपोर्ट है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों अमेरिका की दरिद्र देश के अंदर ये देश भी आता है। और ये देश में जो है 1999 से ये देश में जो है आज तक, हाँ दोस्तों 1999 से आज तक इस देश में जो है बोलीवार विप्लव इस देश में चल रहा है। और ये देश की ज़्यादातर लगाव जो है रसिया से देश में जो है ज़्यादातर लगाव है। और ये देश जो है एक समय खाद्य संकट से जो है जूझ रहा था, क्योंकि 2013 में ऐसा भी समय आया ये देश जो है बाहर से खाना मंगाना पड़ा। हाँ दोस्तों, और लैटिन अमेरिका की या कह सकते हो अमेरिका महादेश की बहुत सारा देश की जो है जनप्रिय खेला या कह सकते हो जो उसका प्राण है वो जो है फुटबॉल है।
लेकिन ये देश का कुछ अलग है। ये देश का जनप्रिय खेला जो है बेसबॉल है। हाँ दोस्तों, और ये देश एक समय इंडिया को सपोर्ट किया था और इंडिया के होके जो है ये देश खेला था। जो आईपीएल है, आईपीएल में ये देश जो है एक बार खेला था और ये देश में जो है बड़ी मात्रा में सुखोई 13 इस देश में है जो रशिया से भी मिला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देश में जो है 3,50,000 से ज़्यादा इस देश में सेना है मौजूदा लास्ट अपडेट के अनुसार। और वेनेजुएला की नेवी है, वेनेजुएला की एयरफोर्स है, वेनेजुएला की आर्मी है, वेनेजुएला की नेशनल गार्ड है और वेनेजुएला की जो है नेशनल मिलिशिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए देश की कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैं एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है अरुवा के बिल्कुल नीचे जो है एक छोटा सा द्वीप जैसा आपको लगेगा, है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में मीडिया की उतनी आज़ादी नहीं है, मीडिया उतनी यहाँ पर आज़ादी होके कवरेज नहीं कर सकता। 1 अक्टूबर 1959 में ये देश में जो है इंडिया ने दूतावास खोला और इस देश के दूतावास जो है इंडिया में खोला गया 1 अक्टूबर 1959 में। वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट, मौजूदा जो प्रेसिडेंट वो देश जो निकोलस मादुरो, वो जो है एक समय भारत आया था, जो 7 अगस्त 2012 में भारत आया था। तो दोस्तों वो वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट अलग एक समय जो है भारत आया था, जो अलग एक प्रेसिडेंट जिसका नाम अलग था। और मैं आपको बता दूं 4 से 7 मार्च 2005 में वो भारत सफर आया था और तब जो है बहुत सारा चुक्ति भी हुआ है। और जो 6 चुक्ति हुआ है वो 6 चुक्ति हुआ है 2012 में 7 अगस्त, जब मौजूदा जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो वो जब आया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2013 में वेनेजुएला की जो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति दोनों जो है मारा गया था। फिर जो है वो मार्च में मारा गया था। फिर जो है इंडिया की संसद और राज्यसभा में जो है 1 मिनट की जो है मौन व्रत रखा गया था उसके हत्या का शांति कामना के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वो देश की कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये जो है वो देश की राजधानी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों 19 अप्रैल 2013 में जो है निकोलस मादुरो शपथ लिया था, तब जो है स्मृति पुरुषोत्तम वो शपथ ग्रहण में अंशग्रहण किया था। ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हुई एंथम वो देश की जो है नेशनल एंथम। ये देख लीजिए वो देश की जो है नीति वाक्य में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। ये देश की जो है ये देख लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्पेनिश भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा स्पेन भाषा में। यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल और ये देश की जो है सबसे बड़ा शहर जो है आपको नजर आ जाएंगे काराकास। और ये जो है स्पेनिश ये देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, या इसके अलावा यहाँ पर 26 लैंग्वेज में यहाँ पर भाषा में बात किया जाता है। धर्म की बात करें ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है। और प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ क्योंकि ये प्रेसिडेंट जो है भीतर की तरफ प्रेसिडेंट या कह सकते हो यहाँ पर जो है थोड़ा विवाद वाला प्रेसिडेंट है। उपराष्ट्रपति के नाम भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये देश कहाँ से स्वाधीन हुआ है इसका डेट भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, कोलंबिया से, स्पेन से। और पानी की बात करें तो 3.2% यहाँ पर पानी जो पीने वाला पानी, इंडिया पर 9%। जीडीपी देख लीजिए इंडिया पर ट्रिलियन है जीडीपी, यहाँ पर बिलियन है। और कॉलिंग कोड देख लीजिए +58। ये देश की कॉलिंग कोड कॉल करने के आगे आपको ऐड करना पड़ेगा। और ये देश की जो पॉपुलेशन 3 करोड़ पॉपुलेशन, इसके अलावा यहाँ पर 2.19 या कह सकते हो 2 करोड़ 90 लाख जो है यहाँ पर अलग एक रिपोर्ट कहता है। और इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए 1000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। हाँ दोस्तों 1000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों ये देश में जब मौजूदा राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो शपथ लिया था तब जो स्मृति पुरुषोत्तम भारत होके जो है वो देश को नेतृत्व किया था। ये देख लीजिए मैं आपको दुनिया के अंदर वेनेजुएला कहाँ पर दिखा रही हूँ। जो डार्क ग्रीन वो जो है वेनेजुएला, जहाँ पर लाइट ग्रीन आपको नजर आ रहा है वो जगह जो है गायना, जो वेनेजुएला क्लेम करता है वो जगह वेनेजुएला की है। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो आप दिख रही हो ये जो है गायना का कह सकते हो 50% से ज़्यादा हिस्सा जो वेनेजुएला क्लेम करता है ये जगह जो है वेनेजुएला की है। आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ दोस्तों और ये इसकी कहाँ कौन सी जगह पर कैसा इमारत है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों अब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वो देश की जो राजधानी उसका जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों तो दोस्तों इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल आयात करता है वेनेजुएला से। लेकिन मैं आपको बता दूँगा हूँ, मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर यूएस और चीन के बाद ज़्यादा जो है इंडिया इस जगह से ऑयल खरीदता है। और ये जो है नेशनल ऑयल आपको नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए आपको नज़र आ रहा है वेनेजुएला के राष्ट्रपति और भी बड़े बड़े देश। और यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ये जो है ये देश की प्रथम जो था
जो झंडा, हाँ दोस्तों आज के डेट पे जो झंडा है वो नहीं है, इसके आगे जो झंडा था ये देख लीजिए। और इसकी क्लाइमेट चेंज की बात अगर हम करें तो आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है ब्राज़ील की तरफ जो है सीमा लगता है। ये जो है वो देश की मौजूदा प्रेसिडेंट निकोलस मादुराई, ये जो है वो देश के मौजूदा प्रेसिडेंट जो यहाँ पर विवादित वाला प्रेसिडेंट, लेकिन आज के डेट पे भी यही है। और ये देश के जो उपराष्ट्रपति मैं आपको दिखा रही हूँ, वाइस प्रेसिडेंट आपको नजर आ रहा है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना। हाँ दोस्तों ये देख लीजिए, इंडिया के साथ भी एक इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ जो उस देश की जो प्रेसिडेंट की, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा, और इंडिया और वेनेजुएला कहाँ पर है ये आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा, तो दोस्तों दुनिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा तेल कौन कौन देश आयात करता है, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है आपको ब्लू नजर आ जाएंगे सबसे ज़्यादा। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जहाँ पर ब्लू है वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा तेल आयात होता है। देखिए यहाँ पर सऊदी अरब, वेनेजुएला और यूएस, मैक्सिको आपको नजर आ जाएंगे, है ना। हाँ दोस्तों, और वेनेजुएला कौन कौन देश के साथ जो है अच्छा संबंध बनाया रखा है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है दुनिया के लगभग हर देश जो है वेनेजुएला के साथ जो है अच्छा रिश्ता बनाया रखा है। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं वेनेजुएला विश्व में सबसे ज़्यादा, हाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा अपरिशुद्ध ऑयल निकालता है, लेकिन ये जो है 3rd नंबर पे आता है। इंडिया से वेनेजुएला जाता है, दवा जाता है, और यहाँ पर जो है खून भी जाता है, वैक्सीन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक की कुछ सामान जाता है। वेनेजुएला से ज़्यादातर आयरन और कपार आता है। और मैं आपको बता दूँ 2014 से 15 तक, हाँ दोस्तों 2014 से 15 तक जो वेनेजुएला से चीज़ गया है वेनेजुएला के अंदर इंडिया से, वो जो है सबसे ज़्यादा दवा गया है, क्योंकि 140 मिलियन डॉलर की दवा जो है इंडिया बेचा सिर्फ वेनेजुएला को। वेनेजुएला के बाजार में जो है भारत की दबदबा सबसे ज़्यादा है, और भारत चाहे तो वेनेजुएला की जो राजनीति वो भी बदल सकता है, क्योंकि दबदबा सबसे ज़्यादा भारत की है बाजार में। तो दोस्तों 3 अगस्त 2020 में जो है उस देश में जो है राजदूत हिसाब से कह सकते हो, वहाँ पर जो है जो शपथ लिया है भारत की राजदूत वो जो है अभिषेक सिंह। और वेनेजुएला के 70% से ज़्यादा इंडियन, हाँ दोस्तों 70% से ज़्यादा इंडियन की जो दवा है वहाँ पर यूज होता है, हाँ दोस्तों यूज होता है। और मैं आपको बता दूँ तो दोस्तों विश्व में जो है इंडिया फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, 3rd नंबर पे आता है ज़्यादा तेल आयात करने वाला देश के अंदर, हाँ दोस्तों। और ये देश में जो है होली, दीपावली, और इस देश में जो है बहुत सारा ऐसा इवेंट और कल्चर माना जाता है जो इंडिया की है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया भी अच्छा खासा रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ दक्षिण अमेरिका की उत्तर में स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है वेनेजुएला के संपर्क सब कुछ। और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।